टिकटॉक कल कितने अर्से से कर रहे हैं आप? टिकटॉक जर्नी और तलबात की जर्नी सेम सेम है। पहले में कितना टाइम हो गया? स्टार्टिंग में वही जिसको बोलते हैं कि जब बंदा बाहर आता है तो धक्के खाने पड़ते हैं, वो बहुत खाए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आते वक्त पाकिस्तान से सेफ्टी शूज़, वो जो मजदूरी करने के लिए ज़रूरी होते हैं ना, वो लेके आया यानी कि आप अपने दिमाग में था बिठा के बिठा लाए थे के कि जाके क्या क्या जो करना ऐसा है। काम भी करना पड़े जी तो आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो। जी, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको वो दिहाड़ियाँ मजदूरियाँ हेल्पर ही से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। आप किस चीज़ के ऊपर आए? मेरा अपना बाइक है, लेकिन मोस्टली राइडर्स जो है ना, वो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल आप ऑर्डर दे के गए हैं, तो देखो तो फोन किया है, जी कस्टमर आगे से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, फोन बंद है, वो घर के बाहर नहीं आ रहा, ऑर्डर करके आपको आप काफी देते हैं, वो वापस नहीं आ नहीं रहा। इतने अच्छे नहीं है, खाने तो नहीं देते, लेकिन रेंट के हवाले से फॉर एग्जांपल अब रूम रेंट कितना है, यानी कि अगर आप रह रहे हैं अकोमोडेशन कितना पे कर रहे हैं? एक सबसे मेन पॉइंट, आज बारिश हो गई है। हाँ जी। अब मैं, कुछ लड़के हैं जो बारिश में काम करते हैं, ठीक है, कुछ जो क्योंकि कंपनी की तरफ से नहीं है कि छुट्टी नहीं है, तो पूरा महीना काम करोगे तो फिर जाके 1.5 लाख वाली बात है। बिल्कुल। अगर उसमें से भी आपने कभी छुट्टी करनी है या आपने कभी बीमार पड़ गए हैं, ठीक है, कभी वो बाइक खराब हो गई है, तो वो फिर और भी कम चला जाएगा। तो ये ओवरऑल सिचुएशन जो है ना, वो हर चीज़ को ओवरऑल आपको सोचने की, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो लोकल हायरिंग करते हैं ना, वो करते ही उनकी हैं जिनके पास लाइसेंस, लाइसेंस होता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो बनाने का मकसद है, वो बहरीन में डिलीवरी जॉब्स के हवाले से हम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आज हमारे साथ में ही अहमद भाई। क्या हाल है? क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई की माशाल्लाह आईडी है, सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अहमद के नाम से आईडी आप सब जानते होंगे। तो आज हम इनसे कुछ सवालात वगैरह करेंगे बहरीन की जो डिलीवरी की जॉब से रिलेटेड, आपको डेली लाइफ के ऊपर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, काम कैसा है, आप मंथली यानी कि कितना कमा लेते हैं, क्या एक्सपेंस है, रोज डिलीवरी करके आपको से गुजरना पड़ता है, क्या कुछ फेस करना पड़ता है। तो अहमद भाई, सबसे पहले आप बताएं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, कोई बात नहीं। और सब ठीक ठाक है? काम शाम आपका कैसा जा अल्हम्दुलिल्लाह, रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। सही। तो सबसे पहले हम आपकी आएंगे जी टिकटॉक लाइव से स्टार्ट करेंगे। टिकटॉक कल कितने अर्से से कर रहे हैं आप टिकटॉक? भाई 3 मंथ्स अराउंड, 3 मंथ। तलबात में जब से आया था उसके साथ ही स्टार्ट किया था। सही। तकरीबन 3 मंथ हुए। 3 मंथ हो गए हैं माशाल्लाह। और कितने फॉलोअर्स वगैरह कितने हैं आपके? भाई अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सुन 10 के होने वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सही। और अभी मेरा ख्याल है वीडियोस वगैरह जो आपकी जाती हैं काफ़ी मिलियंस वगैरह में चली जाती हैं। माशाल्लाह अच्छी रीच है। अच्छी रीत है। चलें जी, अल्लाह आपको और तरक्की दे। काम शाम कैसा जा रहा काम बहुत अच्छा जा रहा है, बस ये है कि अब आपको पता है कि डिलीवरी फील्ड में ना बहुत ज़्यादा वो कंपटीशन हो गया। है? अच्छा। न्यू कंपनीज पे कंपनी, अभी रिसेंट कीता कंपनी आई है, जी जी। तो अभी वो अभी 1 महीना उनको हुआ है, तो अभी नून भी उसके पीछे ही आ गई। अच्छा। और आप अभी स्टार्टिंग से ही तलबात ही कर रहे हैं? नहीं, मैं पहले जाहिज़ कंपनी में था, उसमें कोई 1.5 साल किया था, लेकिन उसके बाद अभी मैं तलाबात में हूँ, तकरीबन 3 महीने हुए। अच्छा जी। मतलब टिकटॉक जर्नी और तलबात की जर्नी सेम 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 है सेम आपकी, ही है। सही सही। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं आप, यानी कि कितना बहरीन में कितना टाइम हो गया आपको? बहरीन में भाई तीसरा साल है, अराउंड 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, और तकरीबन 2 साल 3 माह 3-4 माह तीन तकरीबन। चार माह हो गए। और स्टार्टिंग से जब आप आए थे, यानी कि कह रहे हैं आप 2022-2023 में बहरीन आए थे? जी जी। सही। तो स्टार्टिंग से डे वन से यानी कि आप कर रहे हैं डिलीवरी की जॉब में, या पहले कोई और फील्ड थी? स्टार्टिंग में वही जिसको बोलते हैं कि जब बंदा बाहर आता है तो धक्के खाने पड़ते हैं, बिल्कुल। वो बहुत खाएं। अच्छा। फॉर एग्जांपल, बेसिकली पाकिस्तान में मेरी एक अच्छी जॉब थी, लाइक सुपरवाइज़र था रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, एक टेक्सटाइल में। ओके। तो वो छोड़ के इधर आया था, और बस ये था कि कुछ ड्रीम्स थे, कुछ वो चीज़ें थी जो पाकिस्तान में रह के नहीं हो पा रही थी, सही। तो इसलिए आया था। और यहाँ पे आके जो नॉर्मल माइंडसेट एक बंदे का होता है ना, वो हर किसी का नहीं होता। सही। मैं अपनी वीडियोस में मोस्टली पाकिस्तानियों को यही बताता हूँ कि आप एक माइंडसेट अपना लेके आएँ कि आपको उधर क्या क्या चीज़ें फेस करनी फेस करनी पड़ेंगी। पड़ेगी, बिल्कुल। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं आते वक्त पाकिस्तान से सेफ्टी शूज़, वो जो मजदूरी करने के लिए ज़रूरी होते हैं ना, वो लेके आया था यानी कि आप अपने दिमाग में बिठा के लाए बिठा थे के कि जाके क्या क्या वर्स्ट से वर्स्ट करना क्या है। सिनेरियो, यानी कि लेबर का काम भी करना पड़े, जी तो आप अपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर थे उस जी चीज़ को जी, लेके। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही। उसमें ये था कि फिर आते ही पता ही है कि भाई दिहाड़ियाँ ही हैं, हम्म। ठीक है। वैसे मैं डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल का, लेकिन सोच के ये आया था कि अपने फील्ड की जॉब करूँगा अच्छा। और उसमें थोड़ा मतलब आगे बढ़ूँगा। उसमें हाँ सही। जी। तो लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको वो दिहाड़ियाँ मजदूरियाँ हेल्पर ही से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, बिल्कुल। बस वो फिर स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। 2-3 3 साढ़े 3 महीने धक्के खाए के बाद फिर ये वो फील्ड को साइड पर रख के डिलीवरी वाला काम चूज़ किया, लाइसेंस बनवा। पहले आप बात अगर इस तरह करेंगे, क्योंकि बहुत सारे, या मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 साल हो गए हैं बहरीन में काम करते हुए,
लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि आए दिन यानी कि जो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, बहरीन आना चाहते हैं, या आपको भी लोग कांटेक्ट वगैरह करते होंगे कि बहुत हम ज़्यादा, पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं, कितने का वीज़ा कॉस्ट है। यहाँ पे तो क्या ना 2 नंबरी भी बहुत है। बहुत ज़्यादा। लोग विजिट वीज़ा यानी कि इतने इतने पैसों का खरीद कर आते हैं, आगे आके यहाँ पे हालात की सिनेरियो बिल्कुल चेंज होता है। आप किस वीज़े के ऊपर आए थे यहाँ पर? मैं आज़ाद वीज़ा ही, वो जो वर्क वीज़ा नॉर्मल सीआर का है, ओके। वही लेके आया था। और उस पे ये था कि तब डिलीवरी वाला काम कर सकते थे। अभी तो आप अगर डिलीवरी का काम करना है तो आपको डिलीवरी की कंपनी के मतलब उसी के सप्लायर का वीज़ा चाहिए होता है। सही ठीक है ना, आप वो जो एलएमआर वाला फ्लेक्सी वीज़ा उस पे कर सकते हैं, सही। और ना ही आप नॉर्मल आज़ाद वीज़े पे काम। तो पहले तो आई थिंक जब फ्लेक्सी वीज़े के ऊपर जॉब्स वगैरह करते थे लड़कियाँ, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए। राइडर वाला काम बिल्कुल ख़त्म है। अभी यानी कि अगर आपने डिलीवरी का जॉब करनी है, जिस सप्लायर के थ्रू, उसी सप्लायर का वीज़ा होगा, हाँ एलएमआर का जी, वीज़ा अब अलाउ नहीं है। ना एलएमआर का ना नॉर्मल सीआर का, कोई भी अलाउ कोई नहीं भी है। अलाउ नहीं है। तो अभी आप बताएंगे जिस कंपनी के थ्रू आप काम करें, आप तलाबाद में हैं, क्या आपका यानी कि डेली लाइफ की क्या रूटीन होती है, कितने घंटे की शिफ्ट होती है, डे ऑफ कितना होता है, और वो पे आउट कितना यानी कि करते हैं, पर ऑर्डर सिस्टम होता है, बाइक की कॉस्ट होगी, पेट्रोल वगैरह, इसके रिलेटेड अगर क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि इसमें अगर एज अ राइडर बंदे कितना कमा रहे हैं, कितने घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, और एट दी एंड उसको बचत कितनी हो रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ कि अब मेरा रोड कैरियर सप्लायर से वीज़ा, ओके। ठीक है, जिसका मुझे सबसे पहले वीज़े की ही कॉस्ट अगर मैं बताऊँ तो मतलब एवरी मंथ 50 दिनार मुझे उनको पे करना है। ओके। ठीक है, एक सैलरी का एक हिस्सा ये फिक्स है। और वो जो सर्टन अमाउंट लेट्स से लाइक कितने का वीज़ा उन्होंने बेचा, जब आपको दिया, जो प्रोवाइड किया, जब तक वो कॉस्ट पूरी होगी। वो इस हिसाब से है कि कुछ हैं जो सप्लायर आपसे एडवांस लेते हैं। ओके। वो 100 दिनार 150 दिनार उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप उनको इतना एडवांस दोगे। ओके। कुछ होते हैं कि आप उनको एडवांस नहीं भी दो, वो हर मंथ आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लेते डिडक्ट हैं। करते हैं। ठीक है, तो इनका सिनेरियो ये है कि मैंने एडवांस नहीं दिया था, इनकी कुछ ऑर्डर लिमिट है 450 ऑर्डर्स, अगर मैं मंथली करूँगा तो मुझे वो 40 बीडी मतलब पे करना पड़ेगा। अगर 450 ऑर्डर से कम होगा तो वो 54 बीडी जो है वो दिनार जो है वो तो कट वो करेंगे। अमाउंट कब जाके स्टॉप होगी, फॉर एग्जांपल वो 54 पूरा पे? साल चलेगी। तो वो साल जब चलेगी तो ये तो सर्कल ही, फिर साल बाद फिर नया वीज़ा आ जाएगा। तो आप सोच लें फिर ये एक वीज़ा की कॉस्ट है। अभी मेरे बाइक का खर्चा है, वो डेली बेस पे जो भी मेरा वो फ्यूल का खर्चा है, मेरा अपना खाने का खर्चा है, मेरा अपना रूम का रेंट है, ठीक है, और दीगर अखराजात भी आपको पता है होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो वो ये सारे खर्चे, ये एक ना मतलब कि बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है। राइडर इतने पैसे कमा रहा है अच्छा। क्योंकि नॉर्मल लेबर जो है आपको पता है कि 120 130 हद 150 160 इतनी सैलरी है। पर राइडर से कमा दे मेरे हिसाब नाल ते 400 500 400 दिनार। 500 दिनार कमा रहे हैं, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ बच तो वही रहा ना, सही। जड़ा बच तो वही रहा है कि जो आप सारे खर्चे निकाल के करते हो। सही। अब बाइक जो है आपका अपना बाइक है या वो भी कंपनी के थ्रू? नहीं, मेरा अपना बाइक है, लेकिन मोस्टली राइडर्स जो है ना वो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो हर मंथ 50 से 60 दिनार रेंट की सूरत में वो भी पे करते हैं, वीज़े का अलग पे करते हैं, और दीगर अखराजात तो वैसे ही हैं। तो उनकी लेट्स सपोज 400 दिनार एक एवरेज राइडर की 350 से 400 दिनार इनकम है। ओके। ठीक है, तो वो उसमें से कोई 250 दिनार 200 एक्सपेंस में जा 250 रहा है। एक्सपेंस में जा रहा है। तो फिर जो बच रहा है ना वो फिर एक नॉर्मल मजदूर या नॉर्मल एक जिसे बोलते हैं कि अंदर रह के किसी स्टोर के अंदर स्टोर कीपर इसी के वाली अंदर आप जॉब है, कह रहे हैं जो हाँ, कोई सेल्समैन हो जो 150 200 दिनार मिल रही 200 है, कमा रहा है तो वो वो ठीक है, ज़्यादा बेहतर है वो बाइक बेहतर वगैरह है। के रोड पे यानी कि होने के लिए जी बिल्कुल। खज्जल होने से। सही। तो अब अभी जो पेट्रोल की रिसेंटली प्राइस वगैरह इंक्रीज हुई है, इसमें किस तरह यानी कि इम्पैक्ट हुआ है? राइडर का कुछ इम्पैक्ट वगैरह हुआ है, या ये यानी कि कंपनी के खाते में जा रहे हैं पैसे, ये क्या हिसाब किताब है इसका? भाई वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन था ना कि पेट्रोल महंगा हुआ है, सही। लेकिन राइडर की इनकम तो वही है। लेकिन राइडर का भी जहाँ पे डेली का लेट्स सपोज 1 दिनार का पेट्रोल था वो 1.5 दिनार पे चला गया। ठीक है, तो उनके एक्सपेंस में इजाफा हो गया, लेकिन उनकी इनकम वही है। तो ये कंपनी नहीं पे करती, जो लेट्स से आपका जो सिनेरियो इसमें जो फ्यूल है वो कंपनी के थ्रू होता है या आपका अपना फ्यूल है? हर चीज़ अपनी है, हर कुछ चीज़। भी कंपनी का नहीं है। कंपनी ने सिर्फ हमें पर ऑर्डर पैसे देने, ओके। तो उसमें से सारे एक्सपेंसेस जो है ना वो पेट्रोल, बाइक रेंट, हर चीज़ जो भी है वो हर चीज़ खुद की। वीज़ा से लेके खाने पीने हर चीज़ खुद का ही है। खुद का ही है आपका? जी। यानी कि कंपनी एक सप्लायर के थ्रू जा रहे हैं, बस आपको पर ऑर्डर सिस्टम अगर आप बताना दें, पर ऑर्डर सिस्टम यानी कि फॉर एग्जांपल ये सप्लाई टू सप्लाई वेरी करता है, जैसे अब मेरी सप्लाई है मैं इतना दूंगा, किसी दूसरे बंदे की सप्लाई वो राइडर को इतना देगा, ये सारी सप्लाई फिक्स नहीं, पर ऑर्डर ये सिस्टम ये तलाबात की तरफ से जो फिक्स है वही हर सप्लायर देता है। वही सप्लायर हर जी, सप्लायर सप्लायर का भी उसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर मैंने डिलीवर किया तो उस पर ऑर्डर का मुझे भी मतलब कमीशन मिल रहा है, इनकम मेरी भी उधर से आ रही है, और उधर से Supplier एक सर्टन जो भी हिस्सा है वो सप्लायर को भी उसका कमीशन जा रहा है। उसको भी जा रहा तो वो हम तलबा की तरफ से हमारा दोनों का मतलब फिक्स है। फिक्स है। तो राइडर का इस तरह से है कि एक ऑर्डर का रेट जो है ना वो फिक्स नहीं है, लाइक पर किलोमीटर डिस्टेंस के हिसाब से जो है ना वो हमें तलबात पे करती है। अच्छा। ठीक है, तो अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो जो है वो 650 फिल्स पर ऑर्डर के हमें मिलते हैं, ओके। और ऊपर डिस्टेंस जो है वो पर किलोमीटर बाय रोड हमें वो 30 फिल्स जो है ना वो एक्स्ट्रा मिलते हैं।
सही। तो इस तरह से जब जितना किलोमीटर का ऑर्डर होगा तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपने अभी मैक्सिमम यानी कि फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा लंबा कौन सा ऑर्डर डिलीवर किया और उसका कितने यानी कि पे आउट होता था? जो मैक्सिमम है उसका अराउंड 2 दिनार एक्स्ट्रा को 2.2 दिनार लगा लें, या यानी कि मैक्सिमम 2.5 का ऑर्डर है। इससे ऊपर नहीं जाएगा। नहीं, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये भी बहुत कम है, कभी कभार इतना लंबा ऑर्डर है, नहीं तो नॉर्मल 1 दिनार 1.5 दिनार यहाँ तक। इतने का आ जाता है। जी। और कितनी ड्यूटी टाइमिंग वगैरह कितनी होती है फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप करते हैं शिफ्टें आती हैं साइन करते हैं ये शिफ्टें आपको खुद उठानी पड़ती हैं या वीकली वीकली बेसिस के ऊपर आपका रोस्टर आता है आप लोगों का या क्या होता है? हमारा भाई इस तरह से है कि हमें हर जो है ना वो वेडनेसडे के दिन शिफ्टें शो होती हैं। ओके। एक टाइम है 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, वो परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है ना वो जिसका बैच ऊपर होगा उसको 9 बजे, जिसका 2 पे होगा उसको 9:30, आधा आधा घंटे का फ़र्क है इस तरह। उसमें यह है कि हमें जो शिफ्टें शो होनी है, मैंने अपनी पूरे जो है ना पूरे वीक की वो शिफ्टें उसमें से बुक करनी है। बुक मैंने अपनी मर्ज़ी से करनी है, जो भी अवेलेबिलिटी उधर होगी। ओके। मैं दिन की कर लूँ, रात की कर लूँ, ठीक है, 6-6 घंटे की 2 कर लूँ, 5-5 घंटे की 2 कर लूँ, या एक ही 8 घंटे की मतलब के कर लूँ, वो मेरे अपने ऊपर है। सही। लेकिन जो मैंने सेशन बुक कर लिया है उस पर मुझे जाना ज़रूरी। और अगर आप नहीं जाते कोई लग से कोई इमरजेंसी हो जाती है बंदा बीमार हो गया मोटरसाइकिल को कुछ हो गया फिर उस सिनेरियो में क्या? तो अगर तो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है तो आपको 2 दिन पहले उनको करना पड़ेगा इन्फॉर्म, अप्लाई एप्लीकेशन के थ्रू ही हमें छुट्टी का जो है ना वो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। ओके। और उसके अलावा जो बाइक का प्रॉब्लम है या बंदा खुद बीमार है तो उस पर भी रिक्वेस्ट करनी ही पड़ती है। अगर लेकिन आप देखें ना शिफ्ट अभी आपकी मिसाल के तौर पर अभी 2 बजे स्टार्ट होनी है आज आपकी शिफ्ट आप तैयार होकर नीचे उतरे हैं मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं मोटरसाइकिल में कोई रोला आ गया 5 मिनट पहले फिर क्या होगा? वो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान तो मुझे ये होगा कि मेरा एक बुक्ड सेशन है, मैं 1 मिनट भी उसको लेट मतलब के ऑन किया है तो मेरी जो परफॉर्मेंस है ना वो ठक से नीचे गिर जाएगी। यानी कि वो बैच आपका नीचे बैच आ आपका जाएगा, नीचे गिर नीचे जाएगा। कम हो जाएगी। तो वो उसका नुकसान मुझे ये होगा कि जब अगले वीक मुझे शिफ्टें आनी हैं वो मुझे आएंगी कुछ बाकियों से कुछ 2 घंटे बाद। सही। तो वो फिर मेरा जब शिफ्टें नहीं मैं उठा पाऊंगा तो मेरा ऑटोमेटिक काम ही मुझे कम यानी कि करूँगा। दिहाड़ी इफेक्ट हो जाएगी दिहाड़ी इफेक्ट। तलाबात की ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये डायरेक्ट जो है ना वो राइडर को फाइन वगैरह या जुर्माना नहीं करते। ओके। लेकिन वो परफॉर्मेंस के सिस्टम में इन्होंने ऐसा बंदे को वो किया हुआ है ना, जकड़ा हुआ है कि बस आपकी जैसी परफॉर्मेंस नीचे गई आपको शिफ्टें नहीं मिलेंगी, शिफ्टें ही नहीं मिलेंगी तो आपको ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, तो इनकम इफेक्ट होगी। तो मेन वही बात आ जाती है कि इनकम ही कम हो जाए। तो नहीं अगर देखें फॉर एग्जांपल अगर एक जोन में आप लोग खड़े हैं और 2 राइडर हैं अब आपका बैच किस तरह होता है वो 1 2 3 नंबर क्या होती है? हाँ जी, 1 2 3 4 5 अभी 8 तक है, पहले 6 तक था, अभी 8 तक और है। नंबर 1 वाला जो है वो अच्छा यानी कि कंसिडर किया जाएगा। हाँ जी, कंसीडर इस तरह से है कि जो 1 और 2 वाला है ना उनको फिर पर ऑर्डर एक्स्ट्रा 50 फील्स परफॉर्मेंस का भी मिलता है। मिलता है सही। ठीक है, और दूसरा उनको ये फ़ायदा होता है कि उनको जो शिफ्टें हैं वो मर्ज़ी की फुल जो हर अवेलेबल जो है ना शिफ्ट होती है ना वो उनको मिलती है, क्योंकि उनको 9 बजे शो होती हैं तो वो बाकी जो बंदे हैं नीचे वाले हैं उनको बाद में। फिर लेट्स सपोज एक बंदा है 1 वाला, उसको 9 बजे शिफ्टें मिल रही हैं। अब वो 9 बजे वाले जो है ना वो शिफ्टें अपनी मर्ज़ी की उठा लेंगे, तो ओके। वो जो उसके बाद जिसको जानी है वो अच्छे वाली शिफ्टें निकल चुकी होनी है, वो बाकी बची कुछ जो है ना वो दूसरों को मिलनी। सही। तो ये 2 फैक्ट हैं परफॉर्मेंस के जो इफेक्ट होता है जिससे। तो अब मेरा ये एक सवाल है कि फॉर एग्जांपल एक जोन में आप एक रेस्टोरेंट के बाहर अगर आप खड़े हैं अब आपका बैच अगर बैच 1 बैच 2 कैटेगरी का दूसरा राइडर उसके पास उसका जो बैच है वो 5 6 नंबर है जी। तो ऑर्डर किस तरह असाइन होगा? फॉर एग्जांपल आपको प्रेफरेंस देंगे और दूसरे राइडर को देंगे या पीछे से ऑटोमेटिकली असाइन होगा या जो रेस्टोरेंट के ज़्यादा नज़दीक होगा उसको देंगे या क्या होगा? नहीं, इसमें जो है ना सिर्फ सिंपल सी चीज़ है कि इसमें बैच या परफॉर्मेंस कुछ मैटर नहीं करती। सिर्फ जो है ना वो आपकी जितने घंटे की शिफ्ट है ना, जो चीज़ मैंने नोटिस की है तलबात में कि लेट्स सपोज मेरी आज 4 घंटे की शिफ्ट है सिर्फ, ओके। तो उन्होंने मुझे 4 घंटों के अंदर इतना काम करवाना है कि जिसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैं ये बोल सकूँ कि मेरी दिहाड़ी लग गई। लग गई है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से अगर लेट्स सपोज मेरी नॉर्मल शिफ्ट है 12 घंटे की, ओके। तो पहले 6 घंटे में उन्होंने मुझसे बहुत अच्छा काम करवा लिया, मतलब कि अच्छी मेरी 10 दिनार की दिहाड़ी लगवा दी। लेकिन जो बाद वाले 6 घंटे होंगे उनमें मुझे वो थोड़ा थोड़ा रेस्ट दे के फिर ऑर्डर देंगे, फिर देंगे तो दिहाड़ी मेरी उतनी ही लगेगी। लेकिन यह है कि वो कभी पहले अगर अच्छा टाइम हुआ, अच्छा ऑर्डर हुआ तो ठीक है, बाद में तो इस तरह से ना इनका अच्छा सिस्टम ये है कि आपको टेंशन नहीं है, आपकी दिहाड़ी अकॉर्डिंग टू योर सेशन जितने घंटे का है आपकी दिहाड़ी लग जानी। सही। तो आपने बताया पहले जाहिज में थे आप, हाँ जी, पहले जाहिज तो में। जाहिज में भी थे उन्हीं का सप्लायर का वीज़ा था या आपका क्या था फ्लेक्सी था? जब स्टार्ट लिया था तब तो मेरा अपना ही वो जो नॉर्मल पाकिस्तान से जिस वीज़ा पे आया था वही था, और उसके बाद फिर जाहिज ने भी कंपलसरी कर दिया कि आपको सप्लायर का वीज़ा चाहिए। तो स्विच करने की क्या वजह बनी कि जाहिज से आप तलाबाद में स्विच कर गए? पैसों की वजह से ऑर्डर कम कम थे उधर इधर ज़्यादा हैं या क्या वजह वजूहत थी मतलब? सबसे पहले तो तलाबात एक लाइक
टॉप कंपनी है, लाइक अच्छी बड़ी कंपनी मछली है, है, बड़ी महंगी मछली है। मार्केट में बिल्कुल। हालांकि जायज़ का जो रेट है ना पर ऑर्डर तलाबात की निस्बत ज़्यादा है, ओके। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं कि तलबात ही प्रेफर्ड है, क्योंकि तलबात में इनकम मतलब कि होल मंथ अगर आप कंसीडर करेंगे ना, उसको कैलकुलेट करेंगे तो इनकम इसमें अच्छी है तलबात में। तलबा, क्योंकि जाहिज़ में कोई ड्यूटी टाइम नहीं है, कोई कुछ भी मतलब कि लिमिटेशन नहीं है। ओके। मेरा दिल करे मैं अभी ड्यूटी ऑन कर लूँ, मेरा दिल करे मैं रात को करूँ, मतलब 24 घंटे में आप जितने घंटे चाहो वर्क कर सकते हो, जब चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें फिर कोई लिमिटेशन नहीं है। एक तो फिर मेरे जैसा जो लेजी बंदा है वो कहता है चलो यार छोड़ें, शाम को करेंगे, चलो छोड़ें, आज जाहिर में छुट्टी कर यानी कि इस लेते हैं, तरह की यानी कि सहूलत है, आप सहूलत है, जब लॉगिन किया तब आपने काम शुरू कर तब दिया। आपने काम कर लेना। लेकिन ऑर्डर भी ज़्यादा तलबात का ही है, तो फिर ओके। मेन जो पॉइंट है वो है इनकम, तो फिर वो तलबात ही प्रेफर्ड। तलबात ये क्योंकि काम ज्यादा, मेरे हिसाब से भी तलबात के ऑर्डर ज्यादा बनते जी, हैं। तलाबात के ऑर्डर ज़्यादा है और तलाबात का ही जो है ना वो सिस्टम अच्छा है। सही। सबसे मेन पॉइंट सिस्टम है उनका, सपोर्ट सिस्टम है ना, जो राइडर का सपोर्ट है। मैं कस्टमर के घर पे हूँ, बाहर खड़ा हूँ, कस्टमर कॉल नहीं पिक कर रहा, तो जाहिज़ में हूँ, तो मेरा तकरीबन 40 से 50 मिनट वेस्ट हो सकते हैं। ओके। वो उनका सपोर्ट सिस्टम इतना थोड़ा मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन तलबात में ये है कि मेरा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं अगर होगा। कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल आप ऑर्डर लेके गए हैं, कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गए हैं, जी कस्टमर आगे से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, फोन बंद है, कोई घर से बाहर नहीं आ रहा, फिर उस ऑर्डर का क्या होता है? वो आप काकू लेते हैं या वापस जमा नहीं कराना नहीं होता है, क्या होता है? इतनी अच्छी नहीं है, खाने तो नहीं देते, लेकिन उसका ये होता है कि मैं कस्टमर के घर पे पहुंचा हूँ, 2 से 3 मिनट मैं देखूंगा उसको, एप्लीकेशन से कॉल करूंगा, मैसेज करूंगा, बेल दूंगा, ठीक है। तो अगर किसी भी तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं है तो मैं कंपनी को जो है ना, वो एक ऑप्शन है आई कांट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, ओके। तो उसमें मैं मतलब उनके सपोर्ट सिस्टम से कनेक्ट हो जाऊंगा। वो फिर जो खुद से एक बार ट्राई करेंगे कस्टमर के साथ, अगर तो कस्टमर का रिस्पांस आया ठीक है, नहीं तो वो फिर ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, तो वो फिर मुझे वापस रेस्टोरेंट की तरफ जो है ना वो दे के लेके आना जाना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है, लेकिन वो रिटर्न के भी मुझे मतलब वो पैसे वो देते आपको एक किस्म का ऑर्डर ही एक किस्म का दूसरा साइन होगा कि आप दोबारा जा रहे हैं कस्टमर से हैं। हाँ रेस्टोरेंट की तरफ। हाँ, लेकिन वो पिकअप नहीं देते, मतलब थोड़ा कम रेट मिलता है, लेकिन मिलता है, वापस मिलता जाने है। का डिस्टेंस जो भी है वो कैलकुलेटेड जो भी वो मिलता है। सही। अच्छा अहमद भाई, अब मुझे एक चीज़ आप ये इन्फॉर्मेशन दे दें, जैसे कोई मेरा भाई यानी कि जो पाकिस्तान से डायरेक्टली आना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल राइडर की जॉब के हवाले से आना चाह रहा है, तो उनके लिए क्या यानी कि आप कहना चाहेंगे, क्या उन्हें चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, या सबसे पहले तो कॉस्ट कितनी आएगी उन्हें, वो क्या वीज़े का क्या प्रोसेस होगा, कौन सा वीज़ा लेकर आएंगे या क्या तरीकाकार होगा, ज़रा इसके बारे में ज़रा आप इन्फॉर्मेशन दे दें थोड़ी सी। रिजवान भाई, राइडर के वीज़े के लिए तो इतनी आवाम पूछती है ना कि इतने डीएम्स डेली बेसिस पे आते हैं, अच्छा। कमेंट्स, डीएम्स और वो सारी चीज़ें। लेकिन मैं रिसेंट एक वीडियो भी अपलोड की थी, वैसे भी बता देता हूँ कि आज़ाद वीज़ा आप लेके आओगे तो आपको मैंने बताया कि वो चलता नहीं है डिलीवरी फील्ड में ना, तो आपको वो फिर आओगे, लाइसेंस बनवाओगे, फिर उसको स्विच करना पड़ेगा सप्लायर के वीज़े पे, ओके। किसी भी कंपनी में जिसमें भी आपने जॉब करनी है। तो पाकिस्तान से आओ, बिल्कुल आओ, लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान में बैठ के सब्ज़ बाग देखते हैं ना कि बाहर जाएंगे इतने लाख कमा लेंगे, वो ठीक है कमा सकते हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ें, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना, वो सबसे पहले देखें। बिल्कुल। ठीक है, अब जिस तरह मेरे से अगर कोई कॉन्टैक्ट करता है ना, वैसे तो मैं हर बंदे को जवाब देने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ समझाता हूँ या जो भी, सही। ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि दुबई से लड़के राइडर हैं, उधर 5-5 साल 4-4 साल अरसा गुजार दिए, ओके। इधर आना चाहते हैं, तो उनसे पूछो क्यों आना चाहते हैं, भाई इधर सख्ती बहुत है। सख्ती इन सेंस यानी कि इन सेंस के उधर चालान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बाइकों पे उन्होंने वो एआई कैमरास लगा दिए हैं, ओके। तो अब सिंपल सी बात है कि वो इतनी सी चीज के लिए आप वो अपना सारा बना बनाया सिस्टम छोड़ के इधर आओगे तो नहीं ना सेंस बनती। बिल्कुल। तो ये चीज है, अब हर बंदे की अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन है, उसको पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, कितने मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, कितने मैं पैसे लगा सकता हूँ। लेट्स सपोज आप इधर आते हो, आप तकरीबन से तकरीबन अगर आप राइडर के वीजा पे आते हो ना, तो आप इजीली 9 लाख रुपया कॉस्ट आपकी टोटल आ जाती है ये खाली आप अच्छा राइडर के वीजे पे? वीजा पे। वो उसमें ये होता है कि फिर लाइसेंस वगैरह कंपनी आपको बनवा के देती है, लाइसेंस बनने तक आपको खाना राइश वगैरह कंपनी प्रोवाइड कर देती है, ओके। ठीक है। और जो पाकिस्तान के आपके मेडिकल टिकट, वो सारी चीजें हैं, वो हर चीज मतलब डाल के एक अमाउंट बताइए, 9 लाख 10 लाख रुपए अराउंड। ओके। तो अब एक मिडिल क्लास बंदा जो जिसके पास सबसे पहले तो जिसके पास 9-10 लाख ऐसे ही पड़ा होगा, वो तो बाहर आएगा नहीं, वो सोचेगा ही नहीं बाहर आने के, वो सोचेगा ही नहीं। सोचेगा 9 लाख रुपए पाकिस्तान में कुछ कर ले। पाकिस्तान में या करे, या अगर वो इतना स्ट्रांग होगा, जिसके पास इतने पैसे होते हैं, ऐसे ही मतलब होते हैं, वो सबसे पहले तो वो इस तरह के काम करता ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है, बाहर आता ही नहीं। तो अगर एक बंदा, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का आना चाह रहा है, वो पैसे जो हैं वो किसी से उधार पकड़ेगा, कोई प्लॉट सेल करेगा, कुछ भी इस तरह करके वो इकट्ठा करेगा, जमा करेगा, तो वो इधर आएगा, तो एक साल, पहले साल में अगर वो अपने पैसे पूरे कर ले तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि लाइसेंस में भी टाइम लगता है। अभी तो 5-5 6-6 महीने की डेट मिल रही है लाइसेंस की, तो कंपनी अपनी तरफ से करवाती है कोशिश के 2 महीने 3 महीने में हो जाए, लेकिन फिर भी एक टाइम है कि आप टोटल तो साल का वीजा,
आप 3 महीने बाद भी लेट्स सपोज काम पे लगो तो आपको जो है ना वो 3 महीने तो गए जाया। और उसके बाद भी आप देखें ना, अगर फ्रेश एक नया बंदा है, 3 महीने बाद बहरीन से आके उसको जॉब पे खड़े होते होते 3 महीने लग जाएगा। जी बिल्कुल। वो भी अगर पहली ट्राई में अगर लाइसेंस उसने बाइक का ले लिया, हाँ जी चले बिल्कुल। बाइक का चले मिल भी गया पहली में, जी फिर उसके बाद नए बंदे को समझने के लिए रोड रास्ते वगैरह ये वो उसको 2-3 महीने तो उसमें चले गए, बिल्कुल, वो फिर एक पीछे रह 6 गए महीने 6 महीने। जी बिल्कुल, वो 6 महीने रह गए, तो वो अब 6 महीने वो किस तरह से अपने इधर के एक्सपेंस भी पूरे करेगा, और वो जिससे पैसे उधार लिए वो तो उसका भी साल वेट नहीं ना उसका करेगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के आना चाहिए, ठीक है? हम्म। अब जिससे भी वीज़ा ले रहे हैं, सबसे पहले तो है ही वीज़ा लेने का सबसे पहला ही माइंड में आता है फ्रॉड। अगर बिल्कुल आप वो फ्रॉड से बच के पहुँच जाते हो इधर, तो आपको जो इधर की चीज़ें हैं, वो आपको सबसे पहले सोच के, देख के, समझ के आना चाहिए कि भई वहाँ पे ये सिचुएशन है, बिल्कुल। ठीक है? तो 1 साल आप वो आपका 1 साल होने वाला है, ठीक है? आपके अभी पहले वीज़े के पैसे सर पे पड़े हुए हैं, अगला वीज़ा लगाने अगला के वीजा फिर सर पे पैसे, आ गया, बिल्कुल। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हैं, अब सोचते हैं कि मैं मतलब सिचुएशन से जो है ना निकल पाऊँगा, मैं वो कर पाऊँगा हैंडल हर चीज़ को, तो मेरे भाई 1 साल पहला जो है ना वो आपको ऐसे खपाना पड़ेगा। जिसे बोलते हैं बाहर जाके ज़लील होंदा बंदा साल, वो ज़लालत है पहला साल। फी कटनी पड़ेगी यानी पहला जी, साल। तो सेकंड ईयर में आप जो है ना वो कुछ ना कुछ एक सर्टेन अमाउंट, एक बैलेंस जो भी है वो आप बचा के अपना सर्वाइवल स्टार्ट करोगे। सही। तो बाहर आओ, बिल्कुल आओ, लेकिन हर चीज़ को देख के, सोच समझ के, सोच के माइंड में रख के आओ कि ये सिचुएशन है बाहर। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल बंदा 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए चले आप राउंड फिगर लेने लगा के आ रहा है इधर, जी, उसका लाइसेंस सारा कुछ हो गया, 2-3 महीने बाद वो काम पे भी चढ़ गया, जी। चले 1-2 महीना आप उसमें लगा लें, चौथे 5वें महीने से क्या कुछ यानी कि वो सेव कर सकता है, यानी कि पीछे वो पाकिस्तान सकता है 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बेच सकता है, नहीं बेच सकता? ना तो रिजवान भाई बहुत कम की बात करूंगा, ना बहुत ज़्यादा की बात करूंगा। एवरेज जो राइडर जो बचाता है ना, एवरेज, ठीक है, वो अराउंड 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए? अराउंड 1.5 लाख एक एवरेज राइडर जो है ना वो बचा सकता है। ये बचाने इन सेंस आप सेविंग कह रहे हैं या सारा मतलब कुछ कि दे? सारे एक्सपेंसेस निकाल के 1.5 लाख वो, मतलब कि उसकी नेट आमदनी जिसको बोलते हैं ना, वो हो सकती है वो और ये पाकिस्तान। एक्सपीरियंस राइडर की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, जो नॉर्मल एवरेज जिसको पता है, ओके। स्टार्टिंग वाला तो फिर वो लाख ही लगा लें आप। लाख ही लगा लें, इसमें आपने रूम रेंट ये वो फोन का बिल वगैरह सब कुछ हर चीज़ निकाल के निकाल एलिमिनेट? के, हर चीज़ निकाल के। सही। तो रूम रेंट के हवाले से फॉर एग्जांपल अब रूम रेंट कितना, यानी कि अगर आप रह रहे हैं अकोमोडेशन को कितना पे कर रहे हैं? शेयरिंग पे मैं तो 25 तक पर मंथ पे करता 25 बीडी आपका कॉस्ट चलेगी इसकी रूम की, हूँ रूम की। और फिर साथ में जो खाना पीना उसके ऊपर आप कह लें मेस वगैरह होगी या जो भी चक्कर होगा उसका? हाँ जी, अगर खुद बनाए तो वो भी 20-25 बीडी आता है, तो अगर बाहर से आप खाना चाहें तो वो 40-45 आएगा, सही। ठीक है? तो मतलब कि ये कॉस्ट अराउंड खाने की, राइस की, एवरेज एवरेज कॉस्ट 50 दिनार है। 10 दिनार आपका मोबाइल का पैकेज है, ओके। ठीक है? फिर आपकी जो है बाइक का, आते ही तो बाइक आप अपनी नहीं ले सकते ना, आप थोड़ा काम करोगे फिर ही बिल्कुल। बाइक लोगे, तो बाइक का रेंट आपका जाएगा 50 से 60 दिनार मंथली, वो जाएगा, ओके। ठीक है? फिर पेट्रोल आपका 35 से 40 दिनार जाएगा। फिर आपकी कोई भी अपने अखराजात हैं दीगर, कोई सिगरेट पीता है, कोई कुछ भी, हाँ किसी जी। तरह का भी कुछ शॉपिंग लगा लें तो वो अलग से कोई 10-20-30, मतलब हर बंदे का अपना अपना है, बिल्कुल। ठीक है? वो ये सारे खर्चे निकाल के, एक सबसे मेन पॉइंट, आज बारिश हो गई है, ठीक है? हाँ जी। अब मैं, कुछ लड़के हैं जो बारिश में काम करते हैं, ठीक है? कुछ जो कंपनी की तरफ से नहीं है कि छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं ठीक है। है? आपको अगर छुट्टी करनी है तो वही बात है, आपकी परफॉर्मेंस गिर गई, आपकी सारा कुछ ही बढ़ गया, ठीक है? तो आपको, कुछ लड़के वो काम नहीं कर रहे, अब बारिश है या कोई भी ऐसा मसला है, मैं नहीं काम कर पाया, 2-3 दिन मैं काम नहीं कर पाया, तो वो मेरी खर्चे तो उतने के उतने ही हैं, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। तो मेरा जो इनकम है वो उसमें से कम होगी, उसमें से कम होगी आपकी, ठीक है? बिल्कुल। तो वो ये सारी सिचुएशन है कि पूरा महीना काम करोगे तो फिर जाके 1.5 लाख वाली बात है। बिल्कुल है। अगर उसमें से भी आपने कभी छुट्टी करनी है, या आपने कभी बीमार पड़ गए हैं, ठीक है, कभी वो बाइक खराब हो गई है, तो वो फिर और भी कम चला जाएगा। तो ये ओवरऑल सिचुएशन जो है ना, वो हर चीज़ को ओवरऑल आपको सोचने की, उस पे वर्क करने की ज़रूरत है, बिल्कुल। कि जो है ना वो ये सारी चीज़ें देख के फिर आप फैसला लो। ये ना देखो कि भाई बस बाइक ही चलानी है, ठीक हाँ, है? खाने ही देके इतों चुप के उत्थे देना थे उत्थे चुक पैसे। के उत्थे देना है, तो बस 1.5 लाख 2 लाख कमा लेना, सही। वो ये वाले सबस बात है। वो रियलिटी पे बिल्कुल, फील्ड पे तो बात ही कुछ हो रहा है। जी तो बिल्कुल। जो फाइन्स वगैरह फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी चालान वगैरह कुछ ऐसा कुछ हुआ है करते हुए, कुछ भाई मुखालफा वगैरह अभी कुछ तक आया? मुझे 2 फाइन हुए हैं, एक सिग्नल ब्रेक किया था ओके। कुछ साल पहले, वो 50 दिनार उसका था, ओके। ठीक है? वो भी पुरानी बात है, अभी तो आपको पता है कि वो डबल हो चुका डबल हो है, ठीक चुका है? है। अभी मैं सिग्नल ब्रेक करूंगा तो वो मुझे 100 दिनार आएगा, बिल्कुल। वो भी तब कि अगर मैं 1 हफ्ते में पे कर दूं। जी अगर बिल्कुल। वो 1 हफ्ते से ऊपर गया तो वो 200 दिनार वो हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है? तो वो फाइन गया। उसके बाद फिर एक और आया था कोई रॉन्ग पार्किंग का, 10 दिनार या समथिंग, याद नहीं, 20 दिनार और वो भी आप ही के पल्ले है, राइडर के हाँ पल्ले? जी, फाइन भी हमारे पल्ले है, हर चीज हमारे पल्ले। और एक एक बात की, जहाँ पे आपकी गलती भी नहीं है, लेट्स सपोज अब एक जो मनामा, रासुरमान, ये गुदेबिया, हुरा, ये वाले बिजी एरियाज है ना,
इनमें पेड पार्किंग है। आपको कहीं भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर उठाने के लिए आपको पार्क करना, या आपको ऑर्डर डिलीवर करने के लिए पार्क करना, तो आपको वो जो पेड पार्किंग वाली मशीन है उसमें वो 200 फिल सिक्के डालने, तो फिर आप उधर एलिजिबल हैं, ठीक है, आप सही। बाइक खड़ी कर सकते हैं। तो अदरवाइज आप वैसे ही लगा दोगे तो कभी भी छुट्टा आया उसने देखा, ठीक है, वो आपका फाइन तो डालेगा, लेकिन बाइक वालों पे इस तरह भी करते हैं कि उनको कभी लाइसेंस भी बंद कर देते हैं, कभी बाइक भी पकड़ के ले जाते हाँ, हैं। ये भी हो सकता है। वो आपने सुना होगा कि 400 बाइक एक एक रात में उन्होंने पकड़ी है। हाँ जी, बिल्कुल, पीछे अभी जब हुआ भी है। कोई वो एक्सीडेंट वगैरह कुछ इस तरह होता है ना, तो फिर इतनी सख्ती एकदम से कर देते हैं कि वो फिर 400-500 बाइक एक ही रात में पकड़ के, वो लाइसेंस भी उनके बंद, 2-2 3-3 महीने के लिए लाइसेंस भी सील, सही। और बाइकें भी उनके पास। तो वो इतना नुकसान राइडर का। और लाइसेंस के ऊपर कितना यानी कि खर्चा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई बंदा ऑलरेडी अवेलेबल है, मौजूद है, वो किसी डिलीवरी कंपनी में यानी कि सप्लायर के थ्रू काम करना चाह रहा है, पहले उसने नहीं किया डिलीवरी का काम शाम, तो उसके लिए क्या प्रोसेस वगैरह होता है? यानी कि अगर वो लाइसेंस खुद बनवाता है उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आती है, या तो वो कंपनी जिस पे सप्लायर के थ्रू जाएगा वही बनवा के दे देगा जो यहाँ पर बंदे मौजूद हैं? यहाँ पे जो लोकल हायरिंग करते हैं ना, वो करते ही उनकी है जिनके पास लाइसेंस होता है। ठीक है। मोस्टली सप्लायर्स तो एक्सपीरियंस वाले को प्रेफर करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, कुछ फ्रेश को भी रख लेते हैं। तो आपको लाइसेंस के लिए 47 दिनार पे करना पड़ता है जब आप लर्नर बनवाते हो लाइसेंस, ओके। ठीक है। उसके बाद फिर आपको उनकी वो ड्राइविंग स्कूल की तरफ से एक डेट मिलती है। वो डेट अब डिपेंड करता है कि 2 महीने की अभी चल रही है, अभी 3 की चल रही है, या 5-6 की चल रही है। ओके। वो जो भी डेट मिलेगी उस डेट तक आपको फिर वेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जाके आपकी वो क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो वो लाइसेंस लाइक दुबई की निस्बत अगर हम कंपेयर करें तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। अच्छा जी। वो 5 डेटें होती हैं, मतलब 5 में आपको वो 2 दिन ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। बाइक तो सब कुछ चलाना आता है, बिल्कुल। तो वो 2 दिन ट्रेनिंग और तीसरे दिन आपकी फाइनल तो इसमें कितने घंटे, जिस तरह फॉर एग्जांपल गाड़ी के लिए 22 घंटे होते हैं, बाइक के लिए कितने घंटे यानी कि कॉपी के ऊपर बाइक के लिए वो, क्योंकि गाड़ी का और बाइक का सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि गाड़ी के लिए आपको किसी प्राइवेट टीचर की जरूरत पड़ती है। ओके। और इसमें बाइक में इस तरह चक्कर बाइक में नहीं, वो जो उनके वो शुरता मरूर उधर होते हैं ना पुलिस वाले, वो ही आप खुद ही करवाते हैं। तो वो 1-2 घंटे डेली उन्होंने करवाना। और बाइक वो अपने देते हैं? हाँ जी, उनकी बाइक उधर होते हैं, वो उन्होंने आपको वो 2 दिन ट्रेनिंग करवानी है उन्हीं पे, ठीक है। तीसरे दिन आपकी फाइनल ट्राई कर लेनी है। अगर आप उसमें से क्लियर पास हो गए तो उसी वक्त आपको जो है ना वो 36 दिनार टोटल बाद का प्रोसेस में जो है ना वो लगते हैं। वो आपने 36 दिनार पे करने, आपको लाइसेंस प्रिंट करके उसी वक्त मिल जाना है। यानी कि 47 शुरू में और 36 बाद में, 36 तकरीबन बाद ये में। कितने हो गए आपके? 83 समथिंग, 83 85 दिनार के हाँ इर्द जी, गिर्द में around आपका इतना। लाइसेंस बन जाएगा। जी। सही। अहमद भाई, यानी कि इंशाल्लाह हमने सारा कुछ ही कवर कर लिया। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह, कुछ अपनी राइडर की जर्नी के हवाले से आप कुछ यानी कि इन्फॉर्मेशन कुछ देना चाहें, कुछ राइडर को एडवाइस देना चाहें, राइडर या को नए जो हैं आना चाह रहे हैं इस फील्ड में उनको बताना चाहें, या कोई जो पुराने हैं उनके लिए कुछ आपका मशवरा हो, कुछ हो? जो आना चाहते हैं उनके लिए तो मेरे ख्याल से काफी चीजें हो गई हैं, उनको हर चीज का भी पता चल गया है कि बिल्कुल। क्या कॉस्ट है, क्या 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 चीजें फेस करना पड़ती हैं, ठीक है। और जो राइडर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि ब्रदर, वाइल ड्राइविंग आप फोन यूज ना करो प्लीज, सही। ठीक है। डोंट यूज मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग, क्योंकि ऐसे ऐसे राइडर्स हैं कि टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हैं। अब आप 100 की स्पीड पे जा रहे हो और आप टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हो, बिल्कुल, ये तो बहुत यानी कि वो तुक्की नहीं खतरनाक। बनता, बिल्कुल। ठीक है। अगर एक्सीडेंट्स वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि इधर नॉर्मल स्पीड जो है ना वो 80 100 80 100 बिल्कुल। हाँ 120 जी। इतनी है। तो उस पे वो आप अगर कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हैं, ठीक है, कुछ वो नहीं अपने जी, ऐसा सीजन भी है, राइडर करते हैं ऐसा? हैं, राइडर्स ऐसे हैं। अब जो है ना, अब हम उनको वो करेंगे, वीडियोस बना के उनको ही वो करेंगे तो हमारी फील्ड है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये है कि उनको खुद ख्याल करना चाहिए बिल्कुल। कि आप जो है ना वो मोबाइल फोन यूज नहीं करें। आप किसी में फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी आपको हिट कर जाती है, आप किसी गाड़ी में लग जाते हो, तो गाड़ी वाले का कोई नुकसान नहीं है, आपकी जान यानी कि ज्यादा वो यानी कि तो रिस्क में। वो फोन यूज बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि हर राइडर ही करता है। तो ये मेरी एक एडवाइस है बस। सही। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं काफी यानी कि हमने टॉपिक्स वगैरह जो है अहमद भाई कवर कर लिए हैं। अगर आपको कुछ और मजीद इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ चाहिए हो, आप अहमद भाई को डीएम कर सकते हैं। कमेंट में कुछ यानी कि इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो, या इससे रिलेटेड कुछ और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, इंशाल्लाह हम एक और सेशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।